कवि ने ये लिखा है के बारे में। तो मैं ये कह रहा था कि अगला जो एपिसोड है वो प्रतिनिधि कवि कबीरदास और रैदास, जिनको रविदास भी कहा जाता है, और दादू दयाल, मलुकदास और एक नामदेव, जिनके बारे में आदरणीय ऋतु शर्मा नंदन पांडे जी ने बताया है अपने व्याख्यान में। तो ये 5 कवि के ऊपर ही हमें तैयारी करनी है और उसको हम लोग रखेंगे। अगले जो एपिसोड होगा उसका समय हम निर्धारित करेंगे, और समय बहुत तेज़ी से आगे 10-7 हो रहा है, तो इसको समापन की ओर ले जाते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि यह रुचि का विषय है कि हम जो है विभिन्न कालखंडों में इन प्रवृत्तियों को इतिहास के साथ जोड़ें, तभी हमें यह आएगा कि जब हम ये कहते हैं कि भक्ति काल का हमने इसलिए बता दिया, तुगलक काल से लेकर के, तुगलक वंश से लेकर के उसको सिर्फ शाहजहाँ तक ही मानिए, उसके बाद का जो मुगल काल है, जो बहादुर शाह जफर तक का, वो आधुनिक काल में आ जाता है। बहादुर शाह जफर कब था? 1857 में का जो गदर था, उस समय वो लड़े थे अंग्रेजों के खिलाफ। बहादुर शाह वो क्या बोलते हैं, पेंशन प्राप्त थे, और बहादुर शाह जफर जो अंतिम मुगल शासक थे, अंतिम सांस गिन रहे थे, और उस समय जो है आधुनिक काल प्रारंभ हो गया था 1900 शताब्दी में, मतलब 1843 ईस्वी उस समय चल रहा था। तो इस प्रकार से जो है प्रमुख बातें यही हैं, और इस निर्गुण धारा को की ज्ञान मार्गी शाखा को यहीं विराम देते हुए मैं अपने महासचिव आदरणीय हरीश कुमार भदौरिया जी से निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आदरणीय क्षमा पांडे जी उपस्थित हों तो उनसे आप जो है आभार प्रकट करवाएं, आभार ज्ञापन, और उसके पहले जो भी अन्य उपस्थित गणमान्य सुधी साहित्यकारगण हैं, उनकी जो उक्ति है, जो शब्द अपना कहना चाहते हैं, वो प्रस्तुत करें। आदरणीय भदौरिया साहब जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम करीब 20-21 लोग थे, अब हम सिर्फ 5 हो गए। सुधा जी चली गई थी, फिर आ गई, और चूँकि समय बहुत ज़्यादा हो रहा है, हमारे वक्ता ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुझे लगता है कि समय को जाया न करते हुए सभी को हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं जो हमारे साथ प्रत्यक्ष रूप में या परोक्ष रूप में किसी भी रूप में जुड़े, और उन सभी बंधु बांधवों को मैं धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने अपना इतना समय हमारे इस कार्यक्रम के लिए दिया, और हमारे वक्ताओं ने इतना शोध करके इतने अच्छे शब्दों में, कम शब्दों में बहुत सूचना, क्योंकि ये बहुत ही विस्तृत विषय है जिसको हम कम शब्दों में रखते हैं, और जितने कम शब्दों में हम रखने का प्रयास करेंगे उतना ही शोध हमें अधिक करना पड़ेगा, ये निश्चित बात है। इसलिए समय की बलिहारी है, उसी के आधार पर यह दुनिया चली, इसी से दुनिया हारी है। इसलिए आदरणीय सुधा जी लगी हुई हैं, हमें जुड़ी हुई हैं हमारे साथ। यदि वो मैंने पूरा सुना, बहुत बहुत धन्यवाद, उनका कमेंट आ गया। सुधा जी कुछ कहना चाहेंगे चलते चलते? जी, सभी को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, डॉक्टर गुप्ता जी को, मीरा जी को, रितु जी को और पूजा जी को। सच में इतना सुंदर आयोजन, मतलब 1 मिनट में कहीं और ध्यान जाए नहीं, ऐसा मतलब मुझे इतना डिस्टर्ब हो रहा था कि मैं ऊपर चली गई छत पे ताकि मैं सुन पाऊँ, कोई डिस्टर्ब न कर पाए। रियल में बहुत बहुत शानदार कार्यक्रम, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। जी,
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुधा जी, आपकी उपस्थिति हमेशा रहती है और हमें बल मिलता है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जो हम लोग प्रारंभ करते हैं उस समय जो समय किल करते हैं उसके कारण समापन के समय बहुत बातें रह जाती हैं। अब चूंकि यदि हम पूरी बात बोलते तो 11 से भी ऊपर चला जाता, तो इसलिए शुरुआत में जो समय किल होता है उसका असर अंत के समीक्षा पे पड़ता है। तो उस समय हम थोड़ा सा उसको बहुत ही समेकित तरीके से और उसको हम लोग समन्वित और बहुत प्रेसाइज होकर जी जी। तो और आपको सुनना पर लगता है कि लगातार सुनते ही रहे। जी सुधा जी, अंत भला तो सब भला, तो अंत हमें भला जो है वो सबल होना चाहिए। तो इसलिए शुरू में रखना चाहिए कि अंत में लोग जुड़े रहें और समय का तो शुरू में समय बहुत ज़्यादा जाया ना करें इससे पहले, यही मेरा ये कहना है। और आप आभार ज्ञापन कर दीजिए आदरणीय महासचिव महोदय, क्योंकि क्षमा जी ये बात तो मैं कर चुका हूँ और पुनः यही बात कह रहा हूँ कि आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में जुड़ते हैं, अपना इतना समय देते हैं, इसके लिए मैं हृदय से आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ सभी के। और इसी तरह से जुड़ते रहें और बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही आदरणीय संस्थापक महोदय से